देखिए, ये जिस्म, ये शरीर, ये बॉडी, ऐसे तो हाड़ मांस की, हड्डी गोश्त की, रक्त से, खून से बनी हुई, भरी हुई एक जिंदा लाश है, चलता फिरता, जीता जागता, जिंदा हाड़ मांस है, जिंदा लाश है। गोश्त का लोथड़ा है, अतड़ी, पचौनी, दिल, कलेजी, मगज, ये सब हड्डी, हड्डी के अंदर लिक्विड, नर्व, नर्व के अंदर खून, ये सब खाने पीने से, अनाज से, दूध, घी, मक्खन, मलाई से बनती है, तैयार होती है। और ये तो हर प्राणी, हर जीव, हर शय, हर मखलूकात की है। मगर इंसान की, मनुष्य की जो शरीर है, जिस्म है, बॉडी है, भले ही हाड़ मांस की, हड्डी गोश्त की है, रक्त से, खून से, अनाज से, खाने पीने से बनी है, पलती है, बढ़ती है, मगर इंसानी जिस्म, मानव शरीर, ह्यूमन्स बॉडी, इंसानी जिस्म, मानव शरीर, ह्यूमन्स बॉडी, ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे अजीम, सबसे अफजल है। अब इसके ऊपर, इससे ऊपर किसी की भी शरीर, बॉडी, जिस्म, हालांकि इससे बड़े बड़े देवों की बॉडी, जिस्म है, जिन्नों की आग से बनी हुई, देवी देवताओं की प्रकाश से बनी हुई, मगर मनुष्य की, इंसान की, ह्यूमन्स बॉडी की, शरीर की बात, जिस्म की बात, बॉडी की बात बहुत अलग है। बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, बड़ी किस्मत से इंसान बना है, इंसानी शरीर, इंसानी जिस्म, इंसानी लिबास मिला है। ये प्रकृति की देन है, कुदरत का, नेचर का देन है, खुदा की गॉड गिफ्ट है। ये हकीकत, ये सच नहीं है, बल्कि ये रूह की कमाई है। मैंने कई वीडियो में कही है, ये आत्मा की कमाई है जो करोड़ों जन्मों में, एक एक जन्म में, एक एक कतरा, एक एक बूंद कमाया है, तब जाकर के ये मनुष्य शरीर, इंसानी जिस्म, ह्यूमन्स बॉडी पाया है। अब क्यों पाया है, किस लिए पाया है? इस ह्यूमन्स बॉडी को, इंसानी जिस्म को, मानव शरीर को पाने के लिए करोड़ों जन्म पहले संकल्प लिया आत्मा, वचन लिया, वादा किया और कि हम करोड़ों जन्म लेंगे, हम करोड़ों जन्म लेंगे ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए, गॉड को पाने के लिए। अब इसके लिए हमें करोड़ों जन्मों में, 84 लाख योनियों में से गुजरनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें
एक शरीर मिलेगा, एक जिस्म मिलेगी, एक बॉडी मिलेगा जो मनुष्य की होगी, इंसान का होगा, जो देवताओं से भी बढ़कर, फरिश्तों से भी बढ़कर होगा, जिन्नों से भी बढ़कर, हूर परी मलाइकों से भी बढ़कर होगा, जो ईश्वर का द्वार होगा, खुदा का दरवाजा होगा, ईश्वर तक जाने की सीढ़ी होगी, खुदा तक जाने का रास्ता होगा। और वहीं से अब हम खुदा तक जा सकेंगे। हाईवे, बाईपास, सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता जो खुदा तक ले जाता है। इसी मकसद से करोड़ों जन्म पहले गुरु ने वचन लिया कि हम करोड़ों जन्म लेंगे, 84 लाख योनियों में से गुजरेंगे, ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए, गॉड को पाने के लिए। जितने जन्मों की कमाई है, कई वीडियो में मैंने कहा है, आत्मा की कमाई, रूह की कमाई, वो भी ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्मों से परिश्रम करके, तपस्या करके, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म ले करके मनुष्य शरीर को प्राप्त किया, इंसानी जिस्म को हासिल किया, जिससे वो खुदा को पाएगा, जिससे वो खुदा के पास जाएगा, जिससे वो खुदा हो जाएगा। अब ये शरीर पाने के बाद, जिस्म पाने के बाद, ह्यूमन्स बॉडी पाने के बाद, अब यहां आने के बाद, यहां पहुंचने के बाद, यहां बहुत से मसले मसाइल, उलझने, इच्छाएं, ख्वाहिशात, जज्बात, जुनून, काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, ये सब इसी शरीर में, इसी जिस्म में, इसी बॉडी में है। इसके बावजूद इतनी गंदगी, इतनी गलाजत, इतनी कीचड़ से भरी हुई, इतने रक्त खून से बनी हुई, हाड़ मांस हड्डी गोश्त से बनी हुई, जिसके चमड़ा छील देने के बाद घृणा आएगी, घिन लगेगी। किसी भी इंसान की बदन के चमड़े को छील दीजिए तो उससे घृणा लगेगी, उससे नफरत होगी, क्योंकि खून, रक्त, मांस, चर्बी, अतड़ी, पचौनी, यही सब नजर आएगी। इसको देख कर डर जाएंगे, इसके तरफ देखेंगे नहीं। मगर इस पर एक गिलाफ लगी है चमड़े की, और रंग लगी है गोरी, और खूबसूरती सूरत पर, शकल पर, चेहरे पर डाली गई है। बालों की डिजाइन, बदन का कटीलापन, गठीलापन, ये सब सुंदर बनाती है, खूबसूरत बनाती है, जिसे देखकर लोगों को प्यार आता है, प्यार आता है, पाने की चाह पैदा होती है। तो यहां आने के बाद खुदा के पास जाने वाली बात, खुदा को पाने वाली बात, खुदा हो जाने वाली बात बहुत पीछे रह जाती है, बहुत पीछे रह जाती है। सामने आ जाती है दुनिया को पाना, ऐश आराम, मौज मस्ती, बीवी बच्चे, माँ बाप, दोस्त यार, और बाहरी दुनियावी नज़ारों को देखना, तफरी करना, सफ़र करना, घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, पैसा कमाना, घर बनाना, कार, गाड़ी, बाइक वगैरह, जमीन जायदाद बनाना, इसी में भूल जाते हैं खुदा को पाने की बात। और थोड़ी सी बची कुछ वक्त निकलती है तो मजहब कहता है कि जन्नत को हासिल करना है, स्वर्ग को पाना है। तो जो थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो मजहब वाले, धर्म वाले जन्नत को पाने के लिए, स्वर्ग को पाने के लिए बातें करते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा बना करके रखी गई है। तो थोड़ी सी बची कुछ वक्त जो है वो लग जाती है जन्नत को, स्वर्ग को पाने में, और 95% दुनिया की भाग दौड़ में लग जाती है।
यहाँ खुदा को पाने की बात बिल्कुल ही नहीं आती है, खुदा के पास जाने की बात बिल्कुल ही नहीं आती है। रूह में, आत्मा में बात करोड़ों जन्म के बाद भूल चुका है, करोड़ों जन्मों के बाद भूल चुका है कि मुझे किस मकसद के लिए करोड़ों जन्म ले चुका हूँ, करोड़ों जन्म किस लिए मैं लिया हूँ, किसको पाना है, किसके पास जाना है, किस लिए मैंने करोड़ों जन्म लिया है। अब ये रूह भूल चुका, आत्मा भूल चुका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, हम खुदा की तरफ से हैं और खुदा की तरफ ही लौट करके जाएंगे, ये बार बार याद दिलाया जाता है। मगर आत्मा को, रूह को ये बात याद नहीं आती है कि हम करोड़ों जन्म लिए खुदा को पाने के लिए, खुदा के पास जाने के लिए, मनुष्य शरीर पाने के लिए, इंसानी जिस्म पाने के लिए, ह्यूमन बॉडी पाने के लिए करोड़ों जन्म लिए। और अब हम संसार को पाने में, स्वर्ग जन्नत को पाने में, रुपया पैसा कमाने में खुदा को पाने की बातें भूल गए, ईश्वर के पास जाने की बातें भूल गए। अब दो ही चीज है सामने, एक दुनिया को, एक जन्नत को। एक तरफ समाज कहती है दुनिया को हासिल करो, जिसके लिए रुपया पैसा कमाओ, ढेर मेहनत, ढेर परिश्रम करो। दूसरी तरफ मजहब कहती है कि जन्नत को पाओ, स्वर्ग को पाओ, ज्यादा इबादत करो, पूजा पाठ करो, सजदा नमाज पढ़ो। खुदा को पाने की बात, खुदा के पास जाने की बात, ये कहीं पर भी नहीं कही जाती है, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी सत्संग में। और यही वजह है कि रूह बिल्कुल ही भूल चुका है कि हम तो करोड़ों जन्म पहले वचन लिए थे, वादा किए थे कि हम खुदा को पाएंगे, खुदा को हासिल करेंगे, जिसके लिए हम करोड़ों जन्म लेंगे। तो करोड़ों जन्म की कमाई पाने के बाद, खुदा को पाने के बाद, खुदा के पास जाने के बाद, खुदा को पाता, खुदा हो जाता। मगर अब क्या है कि दुनिया को पाना है, दौलत कमाना है, जन्नत में जाना है, स्वर्ग में जाना है, खुदा को पाने की बात ही भूल गए, खुदा के पास जाने की बात ही भूल गए। तो ये करोड़ों जन्म की कमाई खुदा को पाने के लिए काफी थी, खुदा के पास जाने के लिए काफी था, खुदा हो जाने के लिए काफी थी। मगर ये दुनिया को पाने के लिए, जन्नत को पाने के लिए बर्बाद हो जाती है। हर कोई अपनी करोड़ों जन्म की कमाई को दुनिया को पाने में, जन्नत को पाने में बर्बाद कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है और करता भी है, युगों युगों से, युगों युगों से। कोई भी खुदा को पाने की बात, खुदा के पास जाने की बात नहीं करता है। तो कौन खाए पाएगा खुदा को? कौन पाएगा खुदा को? कौन जाएगा खुदा के पास? कौन पाया है खुदा को? कौन गया है खुदा के पास? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और यही वजह है कि किसी को खुदा नहीं मिला, सबको धोखा मिला है। क्योंकि दुनिया भी धोखा है, जन्नत भी धोखा है, संसार भी धोखा है, स्वर्ग भी धोखा है। दोनों ख्वाब है, दोनों सपना है। दुनिया एक सुनहरी ख्वाब है और जन्नत एक चमकीली ख्वाब है। ये दोनों ख्वाब है, दोनों हकीकत नहीं है, दोनों सच नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू, एक तरफ दुनिया, एक तरफ जन्नत, एक तरफ दुनिया, एक तरफ दीन, एक तरफ दुनिया, एक तरफ धर्म। और ऐसे दुनिया धोखा है, ऐसे धर्म भी धोखा है।
जैसे दुनिया धोखा है ऐसे जन्नत भी धोखा है। मगर दुनिया हकीकत लगती है तो जन्नत भी सच लगता है, दुनिया सच लगती है तो जन्नत भी सच लगता है। और यही वजह है कि दुनिया के पीछे और जन्नत के पीछे भागते हैं, क्योंकि दुनिया भी सच लगता है, जन्नत भी सच लगती है, धर्म भी हकीकत लगता है, समाज भी सच लगती है। ऐसा कुछ नहीं है जो सच नहीं लगता है, सपना लगता है। मंदिर मस्जिद सपना नहीं लगता, बिल्डिंग गाड़ी कार सपना नहीं लगता, कुछ भी झूठ नहीं लगता, भ्रम नहीं लगता, धोखा नहीं लगता। जबकि पूरी ब्रह्मांड पूरी कायनात भ्रम है, धोखा है, झूठ है, सपना है। क्यों? कि खुदा नहीं है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। खुदा हकीकत है, बाकी सब धोखा। हाँ, अगर दुनिया खुदा है, ये जो खुदा है वो सच है। मतलब जो खुदा है वो सच है, जो खुदा नहीं है वो सच नहीं है। बस जो खुदा नहीं है वो सच नहीं है, और जो खुदा है वो सच है। जो ईश्वर नहीं है वो सत्य नहीं है, जो ईश्वर नहीं है वो सत्य नहीं है, जो ईश्वर है वो सत्य है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। माया मतलब धोखा। तो अभी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े दाइंसमैन, साइंसदान, जज, बारिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ऑफिसर, टीचर, पढ़े लिखे, किताबी इल्म तालीम हासिल किए हुए और पंडित, ग्रंथों शास्त्रों वेदों के ज्ञान पाए हुए, ये सब कितने महान हैं, कितने महान हैं। इनकी इज्जत कदर होती है दुनिया में। अरे भाई पढ़े लिखे हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं। मगर इन लोगों को ये पता नहीं कि ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। ये भी तो पढ़ते हैं, ये भी तो पढ़ रहे हैं, ये भी तो पढ़ते, ये भी तो पढ़ रहे, ये भी तो लिखा है खुदा हकीकत है, बाकी सब धोखा। हर मजहब में, हर धर्म में, चाहे जो कुछ भी कहा गया है, मगर ये बात जरूर कहा गया है कि खुदा सच है, बाकी सब धोखा है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब धोखा है। ईश्वर सत्य है, बाकी माया। खुदा हकीकत है, बाकी सब धोखा। तो बाकी सब धोखा का मतलब दुनिया भी धोखा है, जन्नत भी धोखा है। और 1,24,000 पैगंबरों ने खुदा की तरफ जाने की बात कही है, जन्नत की तरफ जाने की बात नहीं कही है, दुनिया की तरफ जाने की बात नहीं कही है। ये भी बात है। जितने पैगंबर अवतार आए सबने खुदा की तरफ जाने की बात कही है, खुदा की तरफ ले जाने की बात कही है। किसी ने जन्नत की तरफ, दुनिया की तरफ जाने की बात ही नहीं की है। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब जन्नत की तरफ, दुनिया की तरफ जाने की बात नहीं कही है। असल में जो मजहब है, असल में जो धर्म है, वो सिर्फ खुदा के तरफ जाने की बात करता है, खुदा को पाने की बात करता है। क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। खुदा हकीकत है, बाकी सब धोखा। तो जितने पैगंबर अवतार आए वो सब खुदा की तरफ गए और खुदा की तरफ जाने के लिए बताए। सबने खुदा को पाया, हर पैगंबर अवतारों ने खुदा को पाया, हर पैगंबर अवतार खुदा के पास गए। किसी ने नहीं कहा कि हम जन्नत में जाएंगे, हमको जन्नत को पाना है, हम दुनिया में रहेंगे, हमको दुनिया को पाना है। किसी पैगंबर अवतार ने, किसी तीर्थंकर ने ये बात नहीं कहा। बस हम खुदा के पास जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, हम खुदा की तरफ से आए, खुदा की तरफ लौट जाएंगे। ये कुरान में लिखा हुआ है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। खुदा हकीकत है, बाकी सब धोखा। इसके बावजूद, इसके बावजूद, इसके बावजूद दुनिया की तरफ
इतनी तेजी से जा रहे हैं। जन्नत की तरफ, मंदिर मस्जिद की तरफ, काबा काशी की तरफ इतनी रफ्तार से जा रहे हैं कि कोई रुक नहीं पाता है। एक बड़ी भीड़ है, एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसे रोकना नामुमकिन सी बात है। और उसमें से एक आदमी को खींच कर निकाल कर कह रही तुम भीड़ में कहाँ जा रहे हो, ये सब भीड़ कहाँ जा रही है, तुमको मालूम है? तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये भीड़ कहाँ जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, गोल घूम रही है, गोल चक्कर काट रही है, जा कहीं नहीं रही है। एक बड़ी चक्र भीड़ की है, जैसे मेले में चले जाए। अभी बोई मेला, बुक फेयर, इंटरनेशनल बुक फेयर कलकत्ते में लगी है, जाकर देखिए। कोई कहीं नहीं जा रहा, बस उसी में गोल घूम रहा है। इस तरफ से जाते जाते उस तरफ जाता है, उस तरफ से घूम करके फिर इस तरफ आता है, उसी में गोल चक्कर काटता है। लगता है कि सब जा रहा है, मगर कोई कहीं जा नहीं रहा है और कोई कहीं रुक भी नहीं रहा है। चलते फिरते नजर आता है, मगर उसी में दिन भर चक्कर लगाते हुए एक तरफ से जाते हैं, दूसरे तरफ से फिर घूम कर लौट कर गोल चक्कर लगा कर आते हैं। तो वहां एक भीड़ है, कहीं कोई जाता नहीं, उसी में घूमता है, उसी में चक्कर लगाता है। वहां किसी की कहीं कोई मंजिल नहीं है, वहां कहीं कोई मंजिल नहीं है, बस वहां सब इकट्ठे हुए, जमा हुए हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, किताबों को खरीदने के लिए। अब बहुत अच्छा लगता है, उसमें से निकलने की बात नहीं आती है। बाहर निकलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अंदर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। भीड़ में अच्छा लगता है, सबके साथ अच्छा लगता है। जहां बाहर निकलेंगे गेट से तो फिर आपको अंदर जाने का मन करेगा। मैं खुद बुक फेयर में कई बार गया हूँ, खिचड़ी मेला में कई बार गया हूँ, उर्स में कई बार गया हूँ। इन सब भीड़ में बस आपकी समय, आपकी वक्त की बर्बादी होती है। लगता है कि इसमें कुछ न कुछ है, मगर मैंने जाकर देखा कि कुछ नहीं है। एक पागलपन, एक नशा, एक बेहोशी हर इंसान की आंखों में मैंने देखा है। हर इंसान की आंखों में एक नशा, एक बेहोशी देखा है। मैं हर इंसान की आंखों को देखता हूं। घूमने का नशा, घूमने के लिए आए हैं। किताब खरीदने का नशा, किताब खरीदने के लिए आए। गंगा सागर मेले में सबकी आंखों में एक नशा दिखाई देती है घूमने फिरने का। चलो घर में बैठकर क्या करेंगे, घूम फिर लेंगे, तफरी हो जाएगी, तीर्थगाहों पर जाएंगे, पुण्य मिल जाएगी, हज करने जाएंगे, सवाब मिल जाएगी। मगर खुदा को पाने की बात कभी किसी के अंदर नहीं आती है। खुदा को तलाशने की बात कभी किसी की रूह में नहीं आती है, किसी की आंख में खुदा को पाने की प्यास, खुदा को पाने की तलाश, खुदा की तरफ जाने की पागलपन, दीवानगी हमने नहीं देखा है। सबकी आंखों को हम देखते हैं, सबकी निगाहों को देखते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं आंखों को पढ़ना जानता हूं। आंखों के रास्ते दिल में, रूह में उतरना जानता हूं। रूह तक उतर कर देख लेता हूं एक नजर में कि इसकी रूह में खुदा की प्यास, खुदा की तलाश, खुदा का इंतजार, खुदा की मोहब्बत, खुदा की चाहत नहीं है।
तो अगर खुदा भी मिल जाएगा रूह को, परमात्मा भी मिल जाएगा आत्मा को, तो उसे परमात्मा नहीं लेगा, उसे खुदा नहीं लेगा। क्यों? कि आपके घर में पानी है, प्यास नहीं है। पानी अमृत नहीं है, पानी अमृत नहीं है, क्योंकि प्यास नहीं है, पानी भी नहीं है। वो पड़ा हुआ है गागर में, पड़ा हुआ है बोतल में, पड़ी हुई है टंकी में, मगर प्यास नहीं है, तो अमृत नहीं है। जबकि वो अमृत है, अमृत से भरी गागर है, अमृत से भरी बोतल है, अमृत से भरी आपकी बाल्टी, आपकी टंकी है। मगर कौन उसे अमृत कहेगा? एक राजा था और एक साधु था। एक साधु ने राजा से कहा, इस राजपाट को तुम इतने बड़े मानते हो, इसकी क्या कीमत है? बोला, अजीब बात है, हमारा राजपाट मामूली है, इसकी कीमत तुम नहीं दे सकोगे। बोला, नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है। बोले, कैसे? बोले, ठीक है, मैं बताता हूं। बस तुम मुझे अपने राज्य से एक चीज मुझे दे दो। बोला, क्या? पानी। मुझे पानी का मालिक बना दो, बाकी सब कुछ तुम ले लो। पूरा राज्य तुम्हारा, सिर्फ पानी हमारी होगी। हम पानी पर हुकूमत करेंगे, पानी पर राज करेंगे, पानी हमारी मलकियत होगी। राजा हंसा, बोला, जाओ ले लो। पानी न लोगे, ले जाओ। उसको हाथ में पानी की बागडोर दे दी गई। वसीयत कर दिया गया कि पानी का मालिक, पानी का शहंशाह, पानी का बादशाह, आज से, अभी से ये साधु बाबा होंगे। पूरा राज्य हमारा है, हमने तो सिर्फ पानी दिया है। कुछ दिनों के बाद साधु ने पानी पर रोक लगा दिया। पूरे राज्य में किसी को भी पानी नहीं दिया जाएगा। पूरे राज्य में हाहाकार मच गई। राजा को खबर हुआ। राजा बोला, अरे यार, पानी पर रोक कौन लगाया है? पता चला फलां ने लगाया, जिसको हमने पानी का मालिक बनाया था। उसको बुलाया गया। राजा भी प्यासा था, उसे भी पानी नहीं मिला। रियाया भी प्यासी थी, उसे भी पानी नहीं मिला। आया, बोला, खबरदार, कोई पानी नहीं लेगा। अब राजा बोला कि तुम पानी की कीमत क्या लोगे? बोला, एक गिलास पानी पियोगे अगर, तभी ना जियोगे, नहीं पियोगे तो मर जाओगे। जी पाओगे? ठीक है, जी कर दिखाओ। पानी मत पियोगे, बस पानी का इस्तेमाल मत करोगे, बस खाना पकाना बंद, नहाना बंद, कपड़ा फेंचना बंद, पीना बंद। हर तरफ हाहाकार मच गई। तब साधु ने कहा कि तुम्हारे राज्य की क्या मूल्य है, तुम्हारी रियासत की क्या कीमत है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, क्या नहीं है तुम्हारे पास? सिर्फ पानी तो नहीं है, बस बाकी सब कुछ है। दौलत है, खजाना है, हीरा जवाहिर, सोना चांदी, रुपया पैसा, सब कुछ है, पानी नहीं। चारों तरफ सूखा पड़ गया, बारिश भी नहीं होगा क्योंकि पानी का मैं मालिक हूं। बरसात भी नहीं होगी क्योंकि पानी का मैं बादशाह हूं। हुकुम कर दिया, बादलों को रोक दिया, जमीन पर चारों तरफ पानी पर पहरा लगा दिया। अब सबसे कहा कि पानी है क्या? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, क्या नहीं है? क्या नहीं है? सारे खजीने तुम्हारे पास है। इन खजानों को खाओ, पियो, चबाओ, जियो। पूरे मुल्क के कौम और राजा ने कहा कि नहीं, ये सब बेकार है, ये सब ले लो और हमें पानी दे दो, हम लोग प्यासे मर जाएंगे।
कितने मर गए, हम लोग भी मर जाएंगे। तो बोला पानी है क्या? बोले पानी जीवन है, पानी अमृत है। कैसे पता चला? ये कैसे पता चला कि पानी जीवन है, पानी अमृत है? इससे पहले किसी ने पानी को अमृत कहा, जीवन कहा, पानी को अनमोल कहा, हीरे जवाहरात को, सोने चांदी को खजाना कहा, दौलत कहा। पानी को कोई भी अनमोल कहा? नहीं नहीं नहीं। आज पता चला कि पानी कितना अनमोल है। एक गिलास पानी पर तुम्हें पूरी राज्य देनी पड़ेगी। पानी पियोगे तो जियोगे और पूरी सल्तनत, पूरी राज्य को मेरे हवाले कर दोगे। अब आज से मैं पूरे राज्य का मालिक हूं और पानी का तो बादशाह ही हुई। एक गिलास पानी पिया और राज छोड़ करके जंगल में चला गया। तो बोले इतना बड़ा राज्य की कीमत क्या थी? एक गिलास पानी थी। एक गिलास पानी इतने बड़े राज्य की कीमत थी, पूरी जीवन की, पूरी जिंदगी की। एक गिलास पानी अमृत थी। तो अब मालूम हुआ कि पानी अमृत है, पानी जीवन है। पानी नहीं तो प्राणी नहीं, पानी नहीं तो प्राणी नहीं, पानी नहीं तो प्राणी नहीं। तो इसी तरह से आत्मा को, रूह को अगर ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए कि ईश्वर नहीं तो कुछ नहीं, खुदा नहीं तो कुछ नहीं, ये सब धोखा है, ये सब झूठ है, ये सब माया है। हाँ, अगर ये सब ईश्वर है, खुदा है, तो सत्य है, सच है। और अगर ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, तो झूठ है, माया है, धोखा है, भ्रम है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। इसकी कोई कीमत, कोई मूल्य नहीं है। ये जान लेने के बाद रूह, ये जान लेने के बाद आत्मा दुनिया के तरफ, जन्नत की तरफ जाना छोड़ देता है और खुदा की तरफ लौट आता है, खुदा की तरफ लौट जाता है। और रूह, आत्मा खुदा को पाने के लिए, खुदा की तरफ जाने के लिए संसार को, परिवार को, स्वर्ग को, जन्नत को छोड़ देता है। और छोड़ नहीं देता है, त्याग नहीं देता है, क्योंकि संसार को तो पकड़ा ही नहीं था, पाया ही नहीं था, तो छोड़ेगा कहां से? कोई भी संसार को पकड़ नहीं पाया, कोई भी संसार को नहीं पाया, कहां से छोड़ेगा, कहां से त्यागेगा? पहले पकड़ेगा, पाएगा, तब ना छोड़ेगा, त्यागेगा। किसको संसार मिला है, किसको जन्नत मिला है? तो किसी को संसार, किसी को जन्नत, किसी को स्वर्ग, किसी को जन्नत नहीं मिली है। मर गए सब ऐसे ही, खुदा ही मिला नबी साले सनम, गए दोनों जहां से हम, खुदा ही मिला नबी साले सनम। तो ये पूरी ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में, मनुष्य शरीर, इंसानी जिस्म, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा, इसमें अगर चुना जाए, देखा जाए, तो औरत का जिस्म है, लेडीज का बॉडी है, स्त्री का शरीर है, पुरुष का नहीं, मर्द का नहीं, मैन का नहीं, ह्यूमंस का, मेल का नहीं, फीमेल का। अभी आप कैसे कहेंगे कि ये सही है, ये सच है कि औरत का ही शरीर,
नारी की ही शरीर, औरत का ही जिस्म, फीमेल का ही बॉडी। क्योंकि उसके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर परमात्मा, ईश्वर बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से, सरलता से मिल जाता है स्त्री को, नारी को, औरत को, फीमेल को। पुरुष को नहीं, मर्द को नहीं, मेल को नहीं। हालांकि दोनों की बॉडी है, दोनों के जिस्म है, मगर दोनों की बॉडी, दोनों के जिस्म में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए औरत खुदा है मैंने कहा है, स्त्री पुरुष, स्त्री ईश्वर है मैंने कहा है। उसकी बॉडी, उसकी जिस्म, उसकी शरीर, हाड़ मांस की, हड्डी गोश्त की, रक्त खून की होते हुए भी ईश्वर की, खुदा की वजूद है। ईश्वर की, खुदा की वजूद है। अब ये नहीं मानेंगे, पैगंबरों अवतारों को माना गया, गुरु माना गया, स्त्री को, औरत को पैगंबर अवतार गुरु नहीं माना गया। क्यों? कि पैगंबरों अवतारों को पैदा करने वाली, जन्म देने वाली माँ है, और माँ ही ईश्वर है, माँ ही खुदा है। औरत खुदा है, स्त्री ईश्वर है, मगर कौन? जो माँ है, जो माँ है, जो माँ है। जो माँ नहीं है वो औरत खुदा नहीं है, वो स्त्री ईश्वर नहीं है। वो मर्द की तरह, पुरुष की तरह, मेल की तरह वो भी है, क्योंकि वो माँ नहीं है। और जो माँ है, जो मदर्स है, वही गॉड है, वही खुदा है, वही ईश्वर है। हमने माँ को खुदा कहा है, माँ को ईश्वर कहा है, मदर्स को गॉड कहा है। और वो औरत है, वो औरत है, वो स्त्री है, वो स्त्री है, वो नारी है, वो नारी है। तो माँ बनना खेल नहीं है। माँ में पूरा का पूरा खुदा उतर जाता है, पूरा का पूरा खुदा आ जाता है। जन्म देती है, जन्म देने वाला भगवान है। पालती है, पालने वाला खुदा है। सेवा करती है, सेवा करने वाला खुदा है। खिलाती पिलाती, नहलाती धुलाती है, ये सब करने वाला खुदा है। मतलब खुदा पूरा का पूरा बन जाती है जब वो माँ बनती है। आप उसे एक बच्चे की माँ समझते, उस बच्चे से पूछिए कि तुम्हारी माँ क्या खुदा नहीं है? उस बच्चे की नजर से देखिए कि वो माँ खुदा नहीं है। तो माँ औरत नहीं है, बल्कि माँ ही खुदा है। सभी माँ खुदा है। तब माँ को बच्चे की नजर से देखेंगे आप अपनी माँ को, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? ऐ माँ तेरी हकीकत से अलग भगवान की हकीकत क्या होगी? ऐ माँ तेरी सच्चाई से अलग खुदा की सच्चाई क्या होगी?
तो मां के रूप में हमको खुदा मिला है, मां के रूप में हमने खुदा को पाया है। मां को नहीं पहचाना है, मां को मां समझाए, खुदा नहीं समझाए। मां के पैर के नीचे जन्नत है, मां के पांव के नीचे स्वर्ग है। मां के पैरों का धूल जन्नत, मां के पैरों का धूल स्वर्ग है। सोचिए, अब रही कि मां खुद को नहीं जानती कि वो खुदा है। बच्चे मां को नहीं जानते कि वो खुदा है। मां भी नहीं जानता है कि मां खुदा है, मां भी नहीं जानती कि मां मैं खुदा हूं। बच्चा भी नहीं जानता है कि मेरी मां खुदा है। मां को ही मालूम नहीं कि मैं खुदा हूं, तो बच्चे को कहां मालूम होगा कि मैं मेरी मां खुदा है। कोई मां अगर खुद को पहचानती है कि मैं मां हूं, तो सिर्फ मां है। और खुद को जानती है कि मैं खुदा हूं, तो खुदा भी है। अब ये हर मां को जानना पड़ेगा कि मैं औरत नहीं खुदा हूं, मैं मां नहीं खुदा हूं। और ये जब वो जान लेगी, ये वो जब जान लेगी, तो एक दो चार बच्चे की मां नहीं होगी, ये पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को पैदा करने वाली मां होगी। पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को जन्म देने वाली मां होगी, और वो खुदा होगी। तब उससे पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात उसका अपना बच्चा लगेगा, उसका अपना पैदा किया हुआ लगेगा, उसका अपना लगेगा। तब वो मां आदि शक्ति मां बन जाएगी, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाली मां बन जाएगी। तब उसे याद आ जाएगा कि मैंने पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को जन्म दिया है। मैं ही पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को जन्म देने वाली, पालने वाली, पोसने वाली, निर्माण करने वाली, तख्लीक करने वाली हूं। ये जिस औरत को मालूम हो जाएगा, वो औरत खुदा बन जाएगी, वो स्त्री ईश्वर बन जाएगी, वो नारी नारायण बन जाएगी। अब ये किसको, किस औरत को ज्ञान होगा? किसको, किस मां को ज्ञान होगा? और ये औरत ही नहीं, पुरुष को भी मालूम हो सकता है। अगर पुरुष के अंदर की औरत जाग जाए, स्त्री जाग जाए, नारी जाग जाए, अब वो अंदर से स्त्री, अंदर से नारी, अंदर से औरत हो जाए, तो वो जान लेगा कि मैं खुदा हूं। बाहर से, शरीर से, बॉडी से मर्द रहेगा, मगर वो खुदा है कि वो अंदर से जानता है कि मैं एक औरत हूं, एक स्त्री हूं, एक नारी हूं। इसलिए वो अपने आप को पहचान लेगा कि मैं खुदा हूं। इसे मैंने जाना है अपने अंदर से, अपने भीतर से, अपने बातिन से, कि मैं एक औरत, एक नारी, एक स्त्री हूं, और इसलिए मैं खुदा हूं। बाहर से, ऊपर से, जिस्म से, शरीर से, बॉडी से मैं पुरुष हूं, मगर अंदर से, बातिन से, रूह से, भीतर से मैं एक स्त्री, एक नारी, एक औरत हूं। ये सब बात मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि इंसान अनजान है अपने आप से, बेखबर है अपने आप से। और मैं उसे जगाने की कोशिश करता हूं, होश में लाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं जाग गया, होश में आ गया, ऐसे ही, ऐसे ही तो हर औरत, हर औरत खुद को
पहचान सकती है, जान सकती है। कब आएगा? तो उसका लिए रखने पड़ेगा, ठंडा हो जाएगा, थोड़ा रुक जाएगा। ठंडा हो जाएगा उसका कितना चलेगा? अरे 10 किलो तुम फेंक देता है ना, इसीलिए ना नहीं देता है, खराब लगता है ना। लोगों को आने दो हैं। 5 मिनट रुक जाए, ठीक। तो देखिए, मैं जहां तक जानता हूं कि स्त्री जो है, नारी जो है, औरत जो है, उसे मां तो बनाया जाता है मगर उसे जगाया नहीं जाता है, उसे जगाया नहीं जाता है, उसे बताया नहीं जाता है कि वो खुदा है। क्योंकि वो अगर जान लेगी कि मैं खुदा हूं तो सिर्फ 2-4 बच्चे की मां बनकर रहना पसंद नहीं करेगी। अब वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को अपने कोख में, अपने गर्भ में, अपने बाहों में देखेगी और बड़ी झूमेगी, बड़ी नाचेगी, मस्त हो जाएगी, क्योंकि उसको पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात मिल गया है। वो खुद को पहचान गई है, खुद को जान गई है कि मैं खुदा हूं, मैं सबका जन्मदाता, सबको पैदा करने वाला, पालने वाला हूं। और उसकी ममता पूरे ब्रह्मांड पर बहेगी, उसका प्यार पूरे ब्रह्मांड पर बहेगी, वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात से आलिंगन करेगी। अब एक पति के और 2-4 पुत्र के बंधन में नहीं रहेगी, तो विराट रूप में, अनंत अजीम रूप में अपने आप को देखेगी। और मैं इसीलिए चाहता हूं कि हर औरत इस रूप को जाने, पहचाने, ताकि हर औरत एक रूप में आ जाएगी, खुदा के रूप में। और जब हर औरत खुदा के रूप में नजर आएगी तो मर्द भी उसके साथ, उसके संग घुल मिल करके एक हो जाएंगे। फिर दुई का झगड़ा नहीं रह जाएगा। औरत मर्द, स्त्री पुरुष, वुमन्स, पशु पक्षी, ये सब एक जैसे आग लग जाने के बाद सब कुछ उसमें जलकर राख हो जाता है, सिर्फ राख ही राख बच जाती है, सिर्फ कार्बन ही कार्बन रह जाता है। ऐसे ही ईश्वर ही ईश्वर रह जाएगा, खुदा ही खुदा रह जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। मिन कुल्ले फानी अल्लाह बाकी, ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया है। सारा माया फट जाएगा, सारा अंधकार फट जाएगी, नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा 400 है। ये मंजर, ये नजारा नजर आएगा। और इसी मंजर, इसी नजारे को देखने के लिए मैं ये सब बातें करता हूं। और हर औरत को खुदा के रूप में, खुदा के वजूद में लाने की कोशिश करता हूं।
क्या ये मैं बुरा करता हूं? क्या ये मेरी सोच बुरी है? फैसला करके देखिए तो मेरी सोच कितनी अजीब है, कितनी अजीब सोच है, क्योंकि मैं खुद एक अजीब इंसान हूं, एक अजीब खुदा हूं। सोच ही तेरी हस्ती है, बाकी सब गोश्त और हड्डी है।